गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे सेपरेशन ऑफ टू और मोर सॉलिड। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज्यादा सॉलिड हो, उसका सेपरेशन, उसके सभी कंपोनेंट को अलग करने के हम मेथड पढ़ रहे थे। और बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, सबसे पहले सेपरेशन पढ़ा था बाय यूजिंग सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का यूज करके हमने सेपरेशन पढ़ा। फिर सेकंड हमने पढ़ा बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का यूज करके हमने सेपरेशन पढ़ा। इस टेक्निक में हम मेनली उन सॉलिड को सेपरेट करते हैं जो सब्लिमेशन के अंडर जाते हैं। अगला बच्चों, जो थर्ड है हमारे पास, जो हमें आज पढ़ना है, बाय यूजिंग मैग्नेट। बाय यूजिंग मैग्नेट, मैग्नेट का यूज करके हम अलग कर सकते हैं कंपोनेंट को, सॉलिड कंपोनेंट को एक मिक्सचर से। अब बच्चों, मैग्नेट से हम कौन से कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं? मैग्नेट से हम केवल उन कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं जो मैग्नेटिक नेचर के होते हैं। और नॉर्मली हम जितना आज तक हम समझते हैं, मैग्नेटिक नेचर का आयरन होता है, लेकिन आयरन के अलावा और भी ऐसे एलिमेंट है, और भी सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक नेचर के होते हैं। कोबाल्ट भी मैग्नेटिक नेचर का होता है, निकल भी मैग्नेटिक नेचर का होता है। लेकिन अभी जैसे हमारे चारों तरफ जो सब्सटेंस होते हैं, उनमें मेन जो कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक नेचर का, वो आयरन है। ठीक है, मैग्नेटिक नेचर का मतलब वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। जैसे बच्चों, मान लो मैं एक मिक्सचर ले लूं जिसमें स्क्रैप आयरन है और सैंड है, दोनों आपस में मिले हुए हैं। अब उस मिक्सचर को मैं अलग कैसे करूंगा? तो मैं मैग्नेट का यूज करूंगा। क्या होगा मैग्नेट से? जो आयरन का स्क्रैप है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएगा, और सैंड अलग रह जाएगी, तो दोनों कंपोनेंट अलग हो गए। ऐसे सॉलिड को हम अलग करेंगे मैग्नेट का यूज करके। तो मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, इन द कंपोनेंट having magnetic nature is separated by using magnet। मैग्नेट का यूज करके हम उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब सुनो जरा ध्यान से। जैसे मैंने एक मिक्सचर दिया सैंड का और स्क्रैप आयरन का, तो क्या हुआ बच्चों, यहां पे अगर मैं मिक्सचर लेता हूं तो बाय यूजिंग मैग्नेट आयरन विल सेपरेटेड, या लिख देता हूं स्क्रैप आयरन विल सेपरेटेड, है कि नहीं? जैसे ही मैं मैग्नेट का यूज करूंगा, जो स्क्रैप आयरन है वो मैग्नेट की तरफ अटैच हो जाएगा, तो वो अलग हो गया। अब बच क्या गया मेरे पास? केवल सैंड। तो देखो, दोनों कंपोनेंट अलग हो गया। सैंड यहां पे मिल गया, स्क्रैप आयरन यहां पे मिल गया, स्क्रैप आयरन ये यहां पे मिल गया, दोनों कंपोनेंट अलग अलग हो गए। ठीक है, तो ऐसा मिक्सचर अगर कभी होगा जिसमें एक कंपोनेंट मैग्नेटिक नेचर का होगा, तो उस टाइम पे हम मैग्नेट का यूज कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब आगे देखना। इसके बाद हमारे पास जो है, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे मिक्सचर ले रहा हूं जिसमें बहुत सारे सॉलिड हैं। सबसे पहले मैंने लिया बच्चों, मैं एक मिक्सचर ले रहा हूं, आयरन पिन, आयरन की पिन है, प्लस हमारे पास है आयोडीन, प्लस सॉल्ट, और प्लस शुगर। हमारे पास ये दिए हुए हैं, ये चार सब्सटेंस दिए हुए हैं, और हमें इनको अलग करना है। किसका यूज करके? हमें इनको अलग करना है अपने जो तीन मेथड हमने लिए थे, सोलवेंट, सब्लिमेशन और मैग्नेट, इनका यूज करके ये वाला मिक्सचर सेपरेट करना है। अब बच्चों देखो जरा, तुम इस मिक्सचर को अगर मैं देखूं तो मुझे सीधा सीधा नजर आ रहा है आयरन पिन मैग्नेटिक नेचर की होती है, तो मैग्नेट का यूज करके अलग कर सकते हैं।
आयोडीन ऐसा होता है जो सब्लिमेशन के अंडर जाता है, एक ऐसा सॉलिड जिसका सब्लिमेशन होता है, तो इसको मैं सब्लिमेशन से अलग कर सकता हूं। और सोल्ट और शुगर को मैं बेंजीन का यूज करके अलग कर सकता हूं, क्योंकि इन दोनों को तो हमने सेपरेट पहले भी किया है। तो बच्चों अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले मैं ये कहूंगा बाय यूजिंग मैग्नेट आयरन पिन सेपरेट आउट, आयरन पिन सेपरेटेड। मैग्नेट का यूज करके मैं आयरन पिन को सेपरेट कर लूंगा। अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास मिक्सचर के अंदर बच गया आयोडीन, सॉल्ट और शुगर, हमारे पास ये बच गया। ठीक है, अब सुनो आगे की कहानी क्या है। अब मैं सब्लिमेशन करूंगा बाय यूजिंग सब्लिमेशन, बाय यूजिंग सब्लिमेशन आयोडीन विल सेपरेटेड, आयोडीन को सेपरेट कर लेंगे हम किसका यूज करके, सब्लिमेशन का यूज करके। अब हमारे पास क्या बच गया, सॉल्ट और शुगर। ठीक है, अब हम किसी सोलवेंट को यूज करेंगे जिसमें इन दोनों में से एक घुल जाए। अगर मैं पानी ले लूं तो पानी के अंदर तो ये दोनों घुल जाएंगे, उससे हम अलग नहीं कर सकते। हमें कोई ऐसा सोलवेंट यूज करना पड़ेगा जिसमें एक घुल जाए दूसरा ना घुले। तो मैं यूज करूंगा बेंजीन, ऐड बेंजीन, बेंजीन ऐड किया। बेंजीन ऐड करने से क्या हुआ, शुगर विल डिसोल्व while salt will undissolve in benzene। सही है, तो उसके बाद क्या हुआ बच्चों, फिल्ट्रेशन किया। बाय फिल्ट्रेशन सॉल्ट सेपरेटेड, सॉल्ट को सेपरेट कर लिया फिल्ट्रेशन से। जो नहीं घुला है, जो नहीं घुला है वो सेपरेट हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा फिल्ट्रेशन से। ठीक है बच्चों, फिल्ट्रेशन से सेपरेट हो जाएगा जो नहीं घुला है। अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास यहां पे बच गया शुगर का सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन बच गया। अब बच्चों शुगर सॉल्यूशन में तो हमारे पास यहां पे बेंजीन भी है। अब हमें उस बेंजीन को हटाना है। अब हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। हमने क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन किया। क्रिस्टलाइजेशन से क्या हुआ, बेंजीन चला गया और केवल शुगर बच गया हमारे पास। अब सुनो तुम ध्यान से, हमारे पास मिक्सचर में 4 कंपोनेंट थे, एक आयरन पिन थी, एक आयोडीन था, एक साल्ट था और शुगर था। सबसे पहले मैंने किसको सेपरेट किया, देखो आयरन पिन यहां पे सेपरेट हो गई, उसके बाद यहां पे आयोडीन सेपरेट हो गया, उसके बाद यहां पे सॉल्ट सेपरेट हुआ और लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, शुगर। देखो उस मिक्सचर के चारों कंपोनेंट अलग अलग सेपरेट हो गए हैं। चलो अब सुनो तुम ध्यान से, आगे एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक और ऐसा मिक्सचर लेता हूं जिसके कंपोनेंट को हमें अलग करना है। चलो लेते हैं हम, हमने लिया बच्चों नेप्थलीन प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस हमने लिया सल्फर, हमने लिया है सॉल्ट और हमने लिया है सैंड। हमने ये एक मिक्सचर लिया, ठीक है, और इसमें लगभग 5 सॉलिड है, मेनली 5 सॉलिड है। यहां हमने ये एक मिक्सचर लिया हुआ है और इस वाले मिक्सचर को हमने सेपरेट करना है, डिफरेंट कंपोनेंट को अलग अलग करना है। हम कैसे करेंगे, चलो बच्चों सबसे पहले देखते हैं हम क्या करेंगे। यहां से मुझे ये बताओ, सॉरी थोड़ा सा चेंज कर लेते क्योंकि मैंने दो ऐसे सॉलिड ले लिए जो जिन दोनों का सब्लिमेशन हो रहा है। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसमें, क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आयरन स्क्रैप ले लिया मैंने यहां, आयरन स्क्रैप। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं देखो आयरन स्क्रैप की अगर मैं बात करूं तो बच्चों आयरन स्क्रैप जो होता है उसको मैग्नेट से अलग कर लेंगे, इसको सब्लिमेशन से अलग कर लेंगे।
उसके बाद आएगा सल्फर, सॉल्ट और सैंड। सल्फर CS2 के अंदर घुलता है, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर घुलता है, सोल्ट पानी के अंदर घुलता है और सैंड इन दोनों में से किसी में नहीं घुलता। तो अब हम अलग करेंगे इस मिक्सचर को। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले बाय यूजिंग मैग्नेट आयरन स्क्रैप सेपरेटेड। मैग्नेट का यूज करके जो स्क्रैप आयरन है वो सेपरेट कर दिया। अब हमारे पास बच गया अमोनियम क्लोराइड प्लस सल्फर प्लस सॉल्ट और प्लस सैंड। हमारे पास ये बच गया। अब मैं क्या यूज करूंगा, सब्लिमेशन। बाय सब्लिमेशन अमोनियम क्लोराइड सेपरेटेड आउट, अमोनियम क्लोराइड सेपरेटेड, इसको हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, चलो अब क्या बचा हमारे पास, सल्फर बचा है, सॉल्ट बचा है और सैंड बचा है। अब मैंने क्या किया, मुझे सल्फर को हटाना है यहां से, तो मैंने एक सोलवेंट यूज किया, कौन सा, कार्बन डाइसल्फाइड। तो मैंने किया ऐड CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। तो क्या हुआ, सल्फर विल डिसोल्व while salt and sugar undissolve। तो बच्चों क्या हुआ, फिल्ट्रेशन किया, फिल्ट्रेशन टू सेपरेट, फिल्ट्रेशन किया तो जो नहीं घुले, क्या क्या नहीं घुले, साल्ट और सैंड नहीं घुले, तो ये दोनों अलग हो गए, सॉल्ट प्लस सैंड अलग हो गए। और यहां पे क्या बच गया हमारे पास, सल्फर का सॉल्यूशन बच गया कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर। मैंने यहां से क्रिस्टलाइजेशन किया तो सल्फर बच गया, केवल सल्फर यहां पे आके अलग हो गया। अब हमारे पास इन दोनों का मिक्सचर है, साल्ट और सैंड का। सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर बड़े आराम से हम अलग कर सकते हैं, किसका यूज करके, पानी का यूज करके। ऐड वाटर, पानी ऐड किया तो बच्चों सॉल्ट घुल जाएगा, सैंड नहीं घुलेगा। ठीक है, तो सैंड यहां से फिल्ट्रेट करके अलग हो जाएगा। हमारे पास सॉल्ट का क्या बना, सॉल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन किया, लास्ट में क्या बना दोगे, सॉल्ट। तो यहां से फिर से स्टार्ट करना तुम। ठीक है, सॉल्ट प्लस सैंड को, और फिर ये डिफरेंट कंपोनेंट अलग हो जाएंगे। आयरन स्क्रैप यहां पे हुआ, यहां पे अमोनियम क्लोराइड हुआ, यहां पे हमारे पास सल्फर हुआ, और यहां दोनों अलग हो जाएंगे, सॉल्ट और सैंड दोनों अलग अलग हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात, क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है यहां तक। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तुम्हें, ये नोट करना तुम, और सभी बच्चे अपनी नोटबुक के अंदर करेंगे इसको। एक दे रहा हूं मैं मिक्सचर, क्या, सल्फर, आयरन पिन, नेप्थलीन प्लस सॉल्ट प्लस शुगर और प्लस सैंड। ये एक मिक्सचर दिया हुआ है, और तुमने अपनी नोटबुक के अंदर ये वाला मिक्सचर का सेपरेशन अलग अलग कंपोनेंट के अंदर करना है, और करके उस फेयर नोटबुक के अंदर ही इसको करना है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात, क्लियर है। चलो बच्चों, हमने पहला जो सेपरेशन था 2 और मोर सॉलिड का, वो कर लिया है बहुत अच्छे से। अब इसके बाद जो आता है हमारे पास अगला जो सेपरेशन है, वो हमें देखो किसका पढ़ना है, नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 इममिसिबल लिक्विड, 2 इममिसिबल लिक्विड के मिक्सचर का सेपरेशन। अब तुम कहोगे कि इममिसिबल क्या होता है, इममिसिबल बच्चों वो होते हैं,
ऐसे लिक्विड होते हैं जो आपस में नहीं घुलते, आपस में सोल्यूबल नहीं होते, उनको बोलते हैं इमिसिबल, और जो आपस में घुल जाते हैं उनको बोलते हैं मिसिबल। बच्चों अब हमें दो ऐसे लिक्विड लेने हैं, दो ऐसे लिक्विड का मिक्सचर लेना है जो आपस में नहीं घुलते। अब जैसे जनरली मैंने एक मिक्सचर ले लिया पेट्रोल प्लस वाटर का। अब मैं बता दूं पेट्रोल और वाटर आपस में नहीं घुलते, एक दूसरे के अंदर मिसिबल नहीं होते, ये दोनों इमिसिबल लिक्विड है। मैं इनको कह दूंगा कि ये इमिसिबल लिक्विड है दोनों आपस में, ठीक है ना। हमें इस मिक्सचर को अलग करना है। अब अलग करने के लिए हम यहां एक टेक्निक यूज करते हैं और उस टेक्निक का नाम होता है सेपरेटिंग फनल मेथड। तो मैं यहां लिख देता हूं द मिक्सचर ऑफ टू immiscible liquid is separated by separating funnel method. Separating funnel method using following step. हमें कुछ स्टेप फॉलो करने हैं और उन स्टेप को फॉलो करके हम पेट्रोल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। देखो हमने वो स्टेप क्या फॉलो करने हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट जो है हमारे पास, वो क्या है, टेक द मिक्सचर इन अ separating funnel, hold with a stand. हमें मिक्सचर को यानी कि पेट्रोल और वाटर के मिक्सचर को एक सेपरेटिंग फनल में रख देना है और वो सेपरेटिंग फनल एक स्टैंड के साथ होल्ड की हुई है कुछ इस तरीके से। ये है एक स्टैंड और इस स्टैंड के साथ एक सेपरेटिंग फनल होल्ड की हुई है। सेपरेटिंग फनल कुछ इस तरीके की होती है बच्चों। एक सेपरेटिंग फनल होल्ड की हुई है यहां पे। ये इसका लोअर एंड है और लोअर एंड हमने बंद किया हुआ है, यहां स्टॉपर लगाया हुआ है, ठीक है, यहां स्टॉपर लगाया हुआ है और स्टैंड के साथ इसको होल्ड किया हुआ है। बच्चों इसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल, ठीक है। अच्छा ये है स्टैंड और यहां मैंने एक बीकर रखा हुआ है, एक बीकर रख दिया मैंने यहां, ये एक बीकर है, ठीक है। चलो अब सुनो आगे की बात। अगला काम क्या है हमारा, स्टेप सेकंड। सेकंड स्टेप में क्या करना है, placed the separating funnel undisturbed for 5 मिनट। बच्चों हमने क्या किया, हमने मिक्सचर को, पेट्रोल और वाटर के मिक्सचर को इसके अंदर डाल दिया और फिर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, ठीक है, अनडिस्टर्ब, किसी तरह की इसके साथ कुछ भी नहीं करना हमने, इसको हमने बिल्कुल स्टेडी 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद क्या होगा, द मिक्सचर विल सेपरेटेड इन 2 लेयर। जो मिक्सचर है वो 2 लेयर में सेपरेट हो जाएगा, पेट्रोल और वाटर का मिक्सचर 2 लेयर में सेपरेट हो जाएगा और तुम्हें क्लियरली नजर आएगी वो दोनों लेयर के भाई 2 अलग अलग चीजें हैं यहां पे, ठीक है। द अपर लेयर इज ऑफ लिक्विड हैविंग लोअर डेंसिटी। जिस लिक्विड की डेंसिटी लोअर होगी इन दोनों में से जिसकी डेंसिटी लोअर होगी वो ऊपर रहेगा
और जिसकी डेंसिटी हायर होगी, एंड लोअर लेयर is of liquid having higher density, having higher density। सही है यहां तक की बात? अब सुनो जरा तुम ध्यान से बच्चों, मैंने इसके अंदर जब मिक्सचर डाला और 5 मिनट के लिए छोड़ दिया उसको, तो मुझे वहां 2 लेयर बनी नजर आएगी, एक लोअर लेयर और एक अपर लेयर। अपर लेयर ऐसे लिक्विड की होगी जिसकी डेंसिटी लोअर होगी। अब देखो यहां पे, यहां से ये सेपरेट हो रहा है, एक लिक्विड नीचे है ये वाला और एक ये ऊपर है। थोड़ा सा मैंने अलग अलग दिखाने की कोशिश की है तुम्हें यहां पे। अब इससे नीचे वाला जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी हाई है, हाई डेंसिटी वाला है। अब हाई डेंसिटी वाला इन दोनों में से कौन है, पेट्रोल और वाटर से? तो मैं कहूंगा ये नीचे वाटर है, और ऊपर वाला लोअर डेंसिटी वाला है। अब लोअर डेंसिटी वाला यहां पे कौन है? तो लोअर डेंसिटी वाला कौन है? पेट्रोल है। ठीक है, अब देखो बच्चों अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, ये जो स्टॉपर लगा हुआ है इसको हम ओपन कर देंगे, ये जो नीचे वाला एंड है इसको ओपन कर देंगे, और धीरे धीरे ऊपर का जो ये वाला लिक्विड है धीरे धीरे ये नीचे आएगा और नीचे आता रहेगा जब तक ये यहां तक का इस बीकर में नहीं आ जाएगा। जैसे ही ये यहां तक का लिक्विड बीकर के अंदर आ जाएगा, हम फिर से स्टॉपर को लगा देंगे, यहां से फिर से स्टॉप कर देंगे इस लोअर एंड को। अब ऊपर तो सेपरेटिंग फनल में कौन रह गया? पेट्रोल। इस बीकर में कौन आ जाएगा? इस बीकर में आ जाएगा वाटर। तो मैं ये यहां थर्ड स्टेप यूज कर रहा हूं, ओपन द लोअर एंड ऑफ फनल टू सेपरेट आउट वाटर। पानी को सेपरेट करने के लिए हम लोअर एंड को ओपन कर देंगे। अब पानी सारा इसमें आ जाएगा, वाटर सारा इसमें आ जाएगा, इसमें कौन आ जाएगा? वाटर, और जितना भी पेट्रोल है वो ऊपर रह जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? बच्चों ऐसे दो लिक्विड जो आपस में नहीं घुलते हैं उनको हम इस सेपरेटिंग फनल से अलग कर सकते हैं। अब उस सेपरेटिंग फनल में जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे रहेगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगा। और तुम जानते हो पेट्रोल और वाटर, अगर मैं दोनों को देखूं तो पेट्रोल बोलते हैं ना हल्का होता है, जल्दी उड़ जाता है हवा में, उसकी डेंसिटी कम होती है और पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है। पेट्रोल और वाटर को अगर मैं कंपेयर करूं तो बच्चों अपना थोड़ा सा हम दिमाग लगा के लॉजिकली सोच के पता भी लगा सकते हैं कि पेट्रोल के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तभी तो आसानी से एवोपरेट हो जाता है। पेट्रोल के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम। तो पेट्रोल की डेंसिटी कम होती है और पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो। और यहां एक नोट डाल के लिख लेना, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। अब वो ऑयल डीजल भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, केरोसिन भी हो सकता है। ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर होगा वो हम सेपरेटिंग फनल से अलग करेंगे। इज सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल मेथड। सेपरेटिंग फनल मेथड, इस मेथड से हम अलग करेंगे। सही बात है, हो गया यहां तक का क्लियर है? तो बच्चों ये था हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दो लिक्विड हो, दोनों इमिसिबल हो, उनको हम इस मेथड से अलग करेंगे। चलो बच्चों देखते हैं अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन बच्चों ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम किसी एमल्सन के दोनों कंपोनेंट को अलग करते हैं। अब मैं तुम्हें यहां बताता हूं सबसे पहले तो एमल्सन क्या होता है। बच्चों एमल्सन एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है।
कोलोइडल सॉल्यूशन, पढ़ा था हमने कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में। और एमल्सन ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन होता है जिसका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही लिक्विड होते हैं। उसको हम बोलते हैं एमल्सन। बच्चों, एक एमल्सन को हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया भी था, एमल्सन का एक एग्जाम्पल होता है मिल्क। मिल्क एक एमल्सन का एग्जाम्पल होता है, और मिल्क के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ऑयल, जिसको घी बोलते हैं हम, और दूसरा होता है पानी, वाटर। मिल्क के अंदर ये दो कंपोनेंट होते हैं, और इन दोनों कंपोनेंट को अलग करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज करते हैं। बच्चों, हालांकि किसी बच्चे ने देखा होगा, जो दूध जो होता है, मिल्क जो होता है, जब जाता है डेयरी के अंदर, जहां पूरा मिल्क स्टोर किया जाता है और वहां से फिर आगे भेज दिया जाता है, तो डेयरी के अंदर जब जाता है तो वो बताते हैं कि इस मिल्क के अंदर फैट कितना है। अब फैट निकालने के लिए वो एक मशीन का यूज करते हैं। उस मशीन का नाम होता है सेंट्रीफ्यूग मशीन। सेंट्रीफ्यूग मशीन में क्या करते हैं, मिल्क का एक छोटा सा सैंपल लेते हैं, एक ट्यूब के अंदर डालते हैं, और उस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर रख देते हैं। सेंट्रीफ्यूग मशीन रोटेट करती है हाई स्पीड से। जब वो हाई स्पीड से रोटेट करती है ना, तो मिल्क के अंदर जो हैवी कंपोनेंट है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। अब मिल्क के अंदर दो ही कंपोनेंट है, एक वाटर है और दूसरा फैट है, जिसको हम ऑयल का नाम भी दे रहे हैं। तो बच्चों, हैवी कंपोनेंट नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और लाइटर कंपोनेंट ऊपर रहेगा, दोनों सेपरेट आउट हो गए। बच्चों, इस टेक्निक को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन कहीं ना कहीं कर्ड से बटर को अलग करने में भी यूज किया जाता है। जैसे दही है, दही से घी निकालने के लिए हम यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूग मशीन। वो हाई स्पीड से रोटेट होती है, और हाई स्पीड से रोटेट होने के बाद उस कर्ड से दो कंपोनेंट को अलग अलग कर देती है, बटर को अलग कर देती है, और जो दूसरा बचता है जिसमें वाटर कंटेनिंग है वो अलग हो जाता है। समझ में आ रही है बात? इस टेक्निक को बच्चों बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। मैं यहां लिख देता हूं, द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एमल्सन। यूज होगा केवल एमल्सन के लिए। इज सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग करेंगे। कैसे करेंगे? इन दिस मेथड या इन दिस टेक्निक, an emulsion is placed in centrifuge machine which will rotated with high speed। जो सेंट्रीफ्यूग मशीन है वो हाई स्पीड से रोटेट हो रही है, और जब हाई स्पीड से रोटेट होगी तो क्या होगा, जो हैवी कंपोनेंट है वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा, सो हैवी कंपोनेंट विल सेटल डाउन। ठीक है, अब भाई हैवी कंपोनेंट जो है वो सेटल डाउन हो गया, और जो लाइटर कंपोनेंट है वो ऊपर रहेगा, तो दोनों सेपरेट आउट हो गए। दोनों के दोनों कंपोनेंट एमल्सन के सेपरेट आउट हो गए। अब मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, देखो यहां दो बातें तुम्हें नोट कर लेनी है। क्या? बटर फ्रॉम कर्ड। जो बटर होता है कर्ड से सेपरेट किया जाता है, सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक ही होती है जो बटर को अलग करती है कर्ड से। ठीक है, अभी बताया मैंने कैसे करती है। दूसरा, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिल्क। मिल्क के अंदर जो दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? ऑयल और वाटर। जो घी होता है उसको ऑयल ही बोलते हैं हम। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिल्क सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ये भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट करते हैं।
सही बात है, समझ में आ गया। चलो तो देखो आज हमने 3 मेथड पढ़े सेपरेशन के। इन तीनों मेथड के ऊपर मैंने क्वेश्चन भी दिए तुम्हें, वो फेयर नोटबुक के अंदर करने हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जितने भी बचे हैं मेथड उनको स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों।